यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसके ही हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसके हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। समंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा आओ मिलकर हम सब गाए, उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। आओ मिलकर हम सब गाए, उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। आओ हम सब गाए, उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सर झुकाए, उसके नाम की जय जय गाए। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसके हुकूमत और
और उसका ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा हम एक नए गीत को गाएंगे, पर उससे पहले मैं एक वर्स को पढ़ना चाहूँगा। ये दूसरा इतिहास चैप्टर 5 और वर्स 13 और 14, उसमें ये लिखा गया है कि जितने भी याजक थे, जितने भी गायक थे, जितने भी झंडे जो उड़ाते हैं वर्शिप के समय पे, जब वो एक स्वर में एक साथ परमेश्वर की नाम को ऊंचा उठा रहे थे, तब परमेश्वर के भवन में एक बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल कर ना पाए, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। आमीन। तो एक बार ऐसा हुआ कि ऐसा ही एक भवन में परमेश्वर का जो बादल है वो छाया, और हर जितने लोग थे सब ने परमेश्वर के आशीष के बारिश को महसूस किया। उसमें से एक बंदा वो उसको महसूस नहीं कर पाया। फिर वो अपने दोस्त को बाद में जाके बोलता है कि ऐसे मैंने देखा कि भवन में तो बादल था और आशीष की बारिश भी हो रही थी, पर मुझे ऐसा क्यों फील नहीं हुआ। तो उसके दोस्त ने उसको कहा कि शायद तुमने छाता ओढ़ के रखा हुआ था। आमीन। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने नेचर के हिसाब से हमें खुद भी नहीं पता कि हमने शायद छाता ओढ़ा। परमेश्वर का बादल हमारे ऊपर पहले से मंडरा रहा है, हमारे आसपास बहुत सारे लोग भीग रहे हैं, पर हम छाता ओढ़ के बैठे हैं। ठीक है, तो उस समर्पण को दिखाने के लिए हमें छाता को नीचे गिराना पड़ेगा। आमीन। आइए हम इस गीत को सीखते हैं और गाते हैं। हाथों को उठाते हुए, सरों को झुकाते हुए, चरणों में आते तेरे स्तुति हम गाते हुए। हाथों को उठाते हुए, सरों को झुकाते हुए, चरणों में आते तेरे स्तुति हम गाते हुए। होशाना ऊंचा रहे तू सदा, होशाना ऊंचा रहे, होशाना ऊंचा रहे तू सदा, होशाना ऊंचा रहे। हाथों को उठाते हुए, हाथों को उठाते हुए, सरों को झुकाते हुए, चरणों में आते तेरे स्तुति हम गाते हुए। होशाना ऊंचा रहे तू सदा, होशाना ऊंचा रहे, होशाना ऊंचा रहे तू सदा, होशाना ऊंचा रहे। योग्य है तू खुदा, मिले तुझे आदर और महिमा। योग्य है तू मेमना, मिले तुझे आदर
और महिमा। योग्य है तू खुदा, मिले तुझे आदर और महिमा। योग्य है तू मेमना, मिले तुझे आदर और महिमा। योग्य है तू खुदा, मिले तुझे आदर और महिमा। योग्य है तू मेमना, मिले तुझे आदर और महिमा। होशाना ऊंचा रहे तू सदा। होशाना ऊंचा रहे। 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 हाथों को उठाते हुए, सरों को झुकाते हुए, चरणों में आते तेरे स्तुति हम गाते हुए। हाथों को उठाते, हाथों को उठाते हुए, सरों को झुकाते हुए, चरणों में आते तेरे स्तुति हम गाते हुए। होशाना ऊंचा रहे तू सदा। होशाना ऊंचा रहे। होशाना ऊंचा रहे तू सदा। होशाना ऊंचा रहे। होशाना होशाना ऊंचा रहे तू सदा। होशाना ऊंचा रहे। होशाना ऊंचा रहे तू सदा। होशाना ऊंचा रहे। योग्य है तू खुदा, मिले तुझे आदर और महिमा। योग्य है तू मेमना, मिले तुझे आदर और महिमा। योग्य है तू खुदा, मिले तुझे आदर और महिमा। योग्य है तू मेमना, मिले तुझे आदर और महिमा। होशाना ऊंचा रहे तू सदा। होशाना ऊंचा रहे। होशाना ऊंचा रहे तू सदा। होशाना
और कोई भी नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तो चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान हो तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तो चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरे आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना।
स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। ओ तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। जैसे हमने उस वचन को पढ़ा, परमेश्वर का बादल हमारे ऊपर सदा सर्वदा है। क्या हम उस बादल के नीचे हैं? क्या हम आज जांच सकते हैं कि हम क्या उस बादल के नीचे हैं? क्या हमने वो छाते को तो उठा के रखा नहीं है? क्या परमेश्वर का बारिश हमारे आसपास हर जगह गिर रही है, पर हमारे जीवन पर नहीं गिर रही है? आज का समय हम जांचें हम खुद को कि परमेश्वर तेरी बादल और तेरी बादल की हर वो बारिश मेरे लिए है। हम कहें मेरे लिए है परमेश्वर की आशीष मेरे लिए है परमेश्वर। हम तेरे नाम को जब ऊंचा उठाते हैं, उस जगह पे तेरी बादल को हम पाते हैं परमेश्वर।
और हम उस जगह पे तेरी बारिश को, तेरी हर प्रार्थना के उत्तर को, हर गढ़ों को तोड़ते हुए हम देखते हैं। वो यरीहो की दीवार को हम टूटते हुए देखते हैं। यस लॉर्ड, परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तेरी बादल ने हमें घेरा हुआ है, हमारे चारों तरफ, हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस, हमारे सारे पहचान वाले लोग, हमारे फैमिली मेंबर्स को, और तेरी आशीष हमारे ऊपर हमेशा बरसती रहती है। परमेश्वर धन्यवाद कि तूने हमें ये सुंदर मौका फिर से दिया है। इस सुबह हम आपकी आराधना और प्रशंसा हम कर पाए। इस जगह पर हम मिलकर परमेश्वर, हम हर एक जन तुम आपके आगे आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हर एक चीज़ आज के दिन जो हम करने वाले हम तुझे देते हैं। सारे शब्दों को हम परमेश्वर हम एक्सेप्ट करते हैं तेरे द्वारा। यस लॉर्ड, धन्यवाद फिर से कि ये असल समय में तूने हमारे साथ बिताया है, और हर एक चीज़ को तेरे हाथ में देते हुए ये विनती प्रार्थना हम आपके ऊंचे नाम में मांगते हैं। आमीन। और इससे पहले कि हम प्रभु को दें, ये समय है प्रभु को देने। जस्ट हम एक वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रभु को देंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण समय है और ये समय हम प्रभु को आदर करते हैं अपने धन संपत्ति के द्वारा। नीति वचन में कहता है 6 अध्याय में कि हमें अपने धन संपत्ति के द्वारा और अपनी पहली उपज दे देकर परमेश्वर को हमें आदर करना है। और मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, मलाकी में कहता है 3:10 में फिर से एक बार, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये वचन हमें एक चैलेंज को या एक चुनौती को देता है कि हमें प्रभु को देना है, और दे करके हमें प्रभु को परखना है कि प्रभु आकाश के झरोखे, स्वर्ग के झरोखे खोल करके आपको, मुझको जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता में अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन है। और जब आप और हम प्रभु को देते हैं तो 11 पद में कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब आप और हम विश्वास के साथ आज्ञाकारी बन करके परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप और हम अपने दशवांशों को और भेंटों को हम प्रभु के भवन में लाते हैं, तो सिर्फ प्रभु का भवन ही भरा नहीं रहेगा, बल्कि आपका मेरा जो भंडार है वो भी बहुतायत से भरेगा। उतना ही नहीं, आपको मुझको नाश करने वाले जितनी भी शक्तियां हैं, किसी भी प्रकार से वो आपको मुझको नाश करना चाहती है, उसे स्वयं यहोवा घुड़केगा। यानी आपके मेरे जीवन में परमेश्वर स्वयं ढाल बन करके खड़ा रहेगा, और कहता है कि हमारी दाखलताओं के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यानी जब कुछ भी हम करेंगे उसमें प्रभु स्वयं आपको मुझको सफलता देंगे। और उतना ही नहीं, कहता है कि लोग देख करके आपको मुझको धन्य का कहेंगे। आपका मेरा देश यानी आपका मेरा परिवार, आपका मेरा जीवन मनोहर होगा। आप में, मुझ में शांति आनंद की घटी नहीं होगी। जब लोग हमको देखेंगे तो परमेश्वर की शांति और आनंद हमारे जीवन में, हमारे परिवार में वो देखेंगे, और वो क्या करेंगे, आपको मुझको धन्य का कहेंगे। और इसके द्वारा
सिर्फ आप और हम धन्य का नहीं होंगे, बल्कि परमेश्वर की महिमा उन लोगों के द्वारा होगी। सो प्रभु को धन्यवाद तो ये समय के लिए। अब हम अपने ऑफरिंग्स को देने जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम सभी जन अपने दसवांशों को, भेंटों को हम लेंगे और हम सभी जन प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस विश्राम दिन के लिए, जब प्रभु आपने हमें ये मौका दिया कि प्रभु हम आपके भवन में इस तरह से आ पाए। प्रभु तमाम प्रभु जी बाधाओं के बावजूद प्रभु आपने हमें प्रभु आने में सहायता की प्रभु, और आपके भवन में रह कर के आपकी आराधना करने में प्रभु आपने हमें सहायता की। हम आपको धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके ये समय जब प्रभु हम अपने भेंटों को, दसवांशों को हम आपके भवन में लाते हैं प्रभु, ये आपकी आज्ञा है प्रभु, और हम हर एक को प्रभु आदर के साथ, सम्मान के साथ, आज्ञाकारी बन करके प्रभु आपकी आज्ञा को पालन करने में आप हमें सहायता करें प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता आपकी आशीषें हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे प्रभु, और हम हर क्षेत्र में प्रभु हमारा जीवन, हमारा परिवार, पूरी कलीसिया प्रभु सुरक्षित रह सके प्रभु। धन्यवाद देते इस तरह से प्रभु ये सुंदर समय के लिए, यीशु प्रभु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बाजा। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत का ही प्रताप सदा। राजा युगों से युगों तक की है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। राजा। आइए हम पढ़ेंगे भजन संगीता 62 का 1 से लेकर के 12 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वो तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही है। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं।
अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। ये दाऊद के द्वारा लिखी गई भजन है और स्पष्ट नहीं है कि ये दाऊद ने कब लिखा है, लेकिन बहुत सारे प्रभु के लोगों का मानना है कि ये दाऊद ने उस समय लिखा होगा जब उसका पुत्र अबशालोम ने उसके साथ धोखा किया और अपने पिता दाऊद को, जो उसका पिता था, वो अपने राज सिंहासन को छोड़ करके भागना पड़ा था। और अबशालोम ने पूरे प्रजा को और जितने भी सेनाएं थी उनमें से अधिक लोगों को अपनी ओर कर लिया था और अपने पिता दाऊद के विरोध में उसने षड्यंत्र रचा, लोगों के मन को जीत लिया, उससे छल किया और वो अपने पिता को मारने पर भी उतारू हो गया था। तब उसका पिता, शायद उस समय की हो सकता है ये, और उसका पिता पूरे अपने राज सिंहासन को, पूरे जगह को छोड़ करके उसे अपने प्राण को बचाने के लिए भागना पड़ा। शायद उस समय ये वचन लिखा गया होगा। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना ये है, लेकिन बाइबल में यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि ये कब लिखा। लेकिन जब दाऊद ने भजन संगीता 62 को लिखा, जब दाऊद ने 62 भजन संगीता को लिखा, तो इसका हृदय हमें ये बताता है कि वो उस समय बहुत ही दुखी था, कष्ट में था और शायद वो परेशान था होगा, कठिनाई उसके जीवन में आ गया था होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं 62 साम हिंदी में और नेपाली में उतना स्पष्ट नहीं है। सो जब मैं पढ़ती हूँ तो बहुत सारे क्या कहते हैं वर्जन को लेकर के मैं पढ़ती हूँ, और जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे टीपीटी बहुत ही अच्छा लगा। टीपीटी, द पैशन ट्रांसलेशन बाइबल एक है इंग्लिश में, उसमें से ही मैं कुछ बातों को आपके आगे रखना चाहती हूँ। बहुत ही स्पष्ट है टीपीटी में, बहुत ही ये वचन को बहुत ही खोल करके वहाँ पर रख दिया गया है। सो जब हम पढ़ते हैं एक वचन में कहता है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। ठीक है, कहता है टीपीटी में, कहता है जब हम एक में पढ़ेंगे, यहाँ कहता है, I stand silently to listen for the one I love। कहता है कि मैं चुपचाप होकर के मैं उससे जिससे मैं प्रेम करता हूँ, मैं चुपचाप होकर के मैं उसको सुनता हूँ। आज ये वचन हमें स्पष्ट दिखाता है कि आप और हम किससे प्रेम करते हैं। दाऊद परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, बहुत ज़्यादा। छोटे से ही, जब वो छोटा था, बचपन में था, बचपन से लेकर के वो बुढ़ापे तक उसके जीवन में परमेश्वर प्रथम था। और मैं कहना चाहती हूँ, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी हम सुनना चाहते हैं, है कि नहीं? जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर आप अपने पति से प्रेम करते हैं तो पति की आप सुनना चाहेंगे, पत्नी से प्रेम करते हैं पत्नी की सुनना चाहेंगे, अगर आप बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं तो आप माता पिता की सुनना चाहेंगे, है कि नहीं? और माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं तो हम बच्चों की सुनना चाहेंगे। ठीक है, हम उन लोगों से सुनना चाहेंगे जिनसे हम ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर हम उन लोगों से हम सुनेंगे जिनसे हम प्रेम नहीं करते हैं तो हम पूर्ण तौर से उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे, और न ही हम जिससे हम प्रेम करते हैं उनसे हम मतलब हर बात में हम आर्ग्यू भी नहीं करते हैं। हर बात में हम आर्ग्यू को क्या कहते हैं, वाद विवाद नहीं करते हैं।
ठीक है, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे हर बात में हम वाद विवाद नहीं करते हैं, बल्कि हम ओके आप बोलिए, ठीक है, सॉरी, ये आ जाता है जल्दी से। लेकिन जिनसे हम प्रेम नहीं करते हैं तो उनसे हम आर्ग्यू करते हैं। पता है कैसे होता है? जब हम रास्ते में चलते हैं, ठीक है, तो रास्ते में जितने भी लोग हमें मिलता है सबसे तो हम प्रेम नहीं करते हैं, है कि नहीं? ऑटो वाले, टोटो वाले, बस वाले, राहगीर जो साथ में चलते, कुछ हो गया तो हम तुरंत आर्ग्यू कर लेते, झगड़ा करने की कोशिश करते, चिल्ला देते हैं, ठीक है। ऐसा होता है क्योंकि हम उनको नहीं जानते हैं, हम उनको नहीं पहचानते हैं, ठीक है। लेकिन बाइबल कहता है दाऊद जब वो कठिनाई के समय में था, परिस्थिति उसके सोच के विपरीत थी, उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं था, वो अपने प्राण के लिए वो भाग रहा था, अपने खुद को बचाने के लिए जब वो भाग रहा था, तो उस समय दाऊद कहता है कि मैं चुपचाप, जिससे मैं प्रेम करता हूँ उससे मैं चुपचाप रह करके मैं सुनता हूँ, ठीक है। आज जब आप और हम अगर दाऊद जैसे परिस्थिति हमारी हो, किसी भी प्रकार से, चाहे रोग दुर्बलता हमें घेरे हुए हो, चाहे घटी कमी हो, चाहे असफलताएं हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें हो, कुछ भी ऐसे जो हमें परेशान करती, हमें विचलित कर रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा दुर्बलता ही हमारे जीवन में विचलित करेगी। बहुत सा समय हम स्वस्थ हैं, हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें परेशान करती रहती है। अंदर हम परेशान रहते हैं, हम विचलित रहते हैं, ठीक है। उस समय आप और हम परमेश्वर के नज़दीक में जा कर के परमेश्वर से आपको मुझको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये परिपक्वता को दिखाता है, ये मैच्योरिटी को दिखाता है। एक परिपक्व विश्वासी, एक मैच्योर बिलीवर, वो जब परिस्थिति हमारे समझ के, हमारे सोच के विपरीत हो, तो उस समय आपको मुझको एक परिपक्व, एक मैच्योर व्यक्ति ही परमेश्वर के नज़दीक जाकर के वो परमेश्वर से सुनना चाहेगा कि इस परिस्थिति में परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, ठीक है। आपको मुझको अपने जीवन की परिस्थितियों से सामना करने के लिए या अपने जीवन की परिस्थितियों के ऊपर विजय पाने के लिए आपको मुझको मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। इस समय जब दाऊद अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा था, अपने प्राण को बचाने के लिए छुप रहा था कि कहीं मेरा पुत्र या उसके साथ जो सेना है वो आकर के मुझे ना मारे। इस समय हो सकता था कि दाऊद अन्य जो उसके मित्र थे होंगे, है ना, आसपास के देश के कई राजा थे होंगे जिनके पास जाकर के वो शरण ले सकता था, जिनसे वो हेल्प मांग सकता था कि मेरा बेटा, मेरी प्रजा मेरे विरोध में हो गई है, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मुझे सहायता कीजिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या सोचा? नहीं, मैं चुपचाप में परमेश्वर से, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उसकी मैं सुनूंगा। मेरे प्रिय, आज आपके मेरे जीवन में परमेश्वर को प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपसे, मुझसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र आपको मुझको हमारे उद्धार के लिए, हमें बचाने के लिए उन्होंने दे दिया। आज आपको मुझको भी परमेश्वर को उतना ही प्रेम करना है जितना परमेश्वर ने आपसे, मुझसे प्रेम किया है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको मुझको हर परिस्थिति में संभालता है। सो यहाँ कहता है कि दाऊद कहता है कि मैं चुपचाप, जिससे मैं प्रेम करता हूँ, उससे सुनने के लिए मैं खड़ा हूँ, या उसके नज़दीक, उसके करीब में मैं रहना चाहता हूँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ। और नीचे कहता है, एक का नीचे में कहता है, वेटिंग एज लॉन्ग एज इट टेक्स
for the Lord to rescue me. कहता है कि मैं तब तक मैं परमेश्वर के नज़दीक वेट करता रहूँगा, परमेश्वर के समक्ष में सुनता रहूँगा, रहता रहूँगा, जब तक परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से न निकाले। आपको मुझको वेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको मुझको, अगर हम वेट नहीं कर पाते हैं तो हम बातों को बिगाड़ सकते हैं। दाऊद कहता है कि जब तक परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से नहीं निकालेगा तब तक मैं प्रभु के समक्ष में वेट करता रहूँगा। चुपचाप से आर्ग्यू, बात विवाद मैं परमेश्वर से नहीं करूँगा। मैं परमेश्वर से प्रश्न नहीं करूँगा कि परमेश्वर क्यों मेरी परिस्थिति ऐसी है, मुझे क्यों अपने प्राण को बचाने के लिए भागना पड़ रहा है, अपने राज सिंहासन को, अपने प्रजा को छोड़ करके मुझे अपने प्राण को ले करके भागना, बचाने के लिए भागना पड़ रहा है, जबकि मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, उनको मैंने उनके लिए बुराई नहीं की, उनके लिए हमेशा भलाई ही सोचा। बहुत सा समय ऐसा बात विवाद, ऐसा प्रश्न आज हमारे जीवन में आ सकता है। जब परिस्थिति हमारे सोच के विपरीत हो तब हम परमेश्वर से कह सकते होंगे, प्रभु मैंने तो केपनी बिगाड़े को थी ना था, मैंने तो कुछ भी ऐसा बुरा नहीं किया, लेकिन क्यों आज मैं इस परिस्थिति में हूँ। मैंने सबका भलाई किया, मैंने सबकी सहायता की, जब भी मुझे मौका मिला मैंने उनको एनकरेज किया, मैंने उनकी सहायता की, लेकिन क्यों मुझ पर ये विपत्ति। बहुत सा समय ऐसा प्रश्न उठने का प्रलोभन या परीक्षा हमारे जीवन में आ सकती है, लेकिन दाऊद कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर से प्रश्न नहीं करूँगा, लेकिन मैं वेट करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे बचाएगा। मुझे पता है कि परमेश्वर का जब समय आएगा तो वो मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। जब आप पढ़ते हैं एक्लेसियास्टिस में, सबोपदेशक में, नेपाली में उपदेशक, सबोपदेशक 3:11 में कहता है, इंग्लिश में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, वहाँ कहता है कि परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाएगा। हमारे समय में प्रभु सुंदर नहीं बनाएगा, ठीक है, परमेश्वर के अपने समय में वो सब कुछ सुंदर बनाएगा। इसीलिए आपको मुझको चाहिए कि मेरा जीवन सुंदर हो, मेरा परिवार सुंदर हो, मेरी परिस्थिति सुंदर हो, तो मुझे परमेश्वर के समक्ष में वेट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सा समय हम ये कह सकते होंगे कि मेरी परिस्थिति तो बहुत सालों से है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन क्या आप और हम परमेश्वर के करीब में जाकर के क्या हम वेट कर रहे हैं? क्या हम प्रभु के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं? परमेश्वर अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाएगा, सब कुछ। लास्ट जब मैं शेयर कर रही थी हारून की लाठी के बारे में, आपको पता है 24 घंटे हारून की लाठी को परमेश्वर के भवन के अंदर रखा गया, जहाँ पर किसी का आना जाना नहीं था। हारून की लाठी वेट कर रहा था कि प्रभु मुझको लाइफ देगा। अंदर बिल्कुल भीतरी, जहाँ पर महायाजक साल में एक बार प्रवेश करता था, महायाजक को भी एवरीडे वहाँ पर जाने के लिए इजाज़त नहीं थी, साल में सिर्फ एक बार। और वहाँ पर रात दिन जब वो लाठी अंदर थी, जब बाहर निकाला गया तो देखा कि हारून की लाठी में क्या है, फूल है, फल है, पत्ते हैं, बादाम है, बादाम पका हुआ है। मेरे प्रिय हो, आपको मुझको अपने परिस्थितियों से, बीमारियों से, दुर्बलताओं से, घटी कमी से
असफलताओं से, कोई भी ऐसी नकारात्मक परिस्थिति जिससे हम जूझ रहे हैं, उसके लिए आपको मुझको वेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप और हम वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तो परमेश्वर का जब समय आता है तो वो समय सब कुछ सुंदरता में बदल देता है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको मुझको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसीलिए कहता है कि यहाँ पर सबोपदेशक 3:11 में कहता है कि वो अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाएगा। हालेलुया। और नीचे कहता है एक में ही कहता, फॉर गॉड अलोन हैज़ बिकम माई सेवियर। क्योंकि परमेश्वर एक ही अकेला, वो जो मेरा सेवियर, मेरा उद्धार करता है। इसके अलावा, परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है जो आपका मेरा उद्धार कर सकता है, जो आपकी मेरी प्रार्थनाओं को सुन सकता है, जो आपको मुझको हमारे उन तमाम परिस्थितियों से जो हमारे लिए नकारात्मक है, ठीक है, उन तमाम परिस्थितियों से सिर्फ परमेश्वर ही है जो आपका मेरा उद्धार कर सकता है, जो आपको मुझको बचा सकता है, जो आपको मुझको निकाल सकता है मेरे प्रिय हो। सिर्फ परमेश्वर है। मनुष्य हो या हमारा धन संपत्ति कुछ भी हो, वो आपको मुझको हमारी परिस्थितियों से निकाल नहीं सकता है। हाँ, अगर हम कहेंगे वो हमें उपाय बता सकते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या कुछ ज़रूरत हो तो कुछ वो हमें थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उन तमाम परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला सिर्फ एक ही मात्रा परमेश्वर है, जो आपका मेरा उद्धार करता है मेरे प्रिय हो। वही आपको मुझको संभालता है, वही आपको मुझको बचाता है। अगर मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, तो वो आपको मुझको संभालता है मेरे प्रिय। वो आपको मुझको बचाता है, वो आपको मुझको उन परिस्थितियों से बाहर निकालता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मुझको हर समय हमारा जो सेवियर है, हमारा जो उद्धार करता है, उसको अपने जीवन का, सिर्फ अपने आत्मा का उद्धार करता ही नहीं, लेकिन हमारी परिस्थितियों का उद्धार करता भी मानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप और हम दुर्बलता में हैं, बीमार हैं, उस बीमारी से निकालने के लिए आपको मुझको अपने उद्धारकर्ता को उस बीमारी के ऊपर हमें उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। अगर आप और हम आर्थिक अवस्था से जूझ रहे हैं, आपको मुझको उस अवस्था में प्रभु यीशु मसीह को आपका मेरा उद्धारकर्ता बनाना है। अगर आप और हम कई ऐसे असफलताओं से घिरे हुए हैं, उन असफलताओं के ऊपर आपको मुझको प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बनाना है मेरे प्रिय हो। अगर हमारा संबंध में प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें उस जगह में भी अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हमें स्वीकार करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारे आत्मा का उद्धार करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो हमें उन तमाम बातों से, उन तमाम नकारात्मक परिस्थितियों से, उन तमाम प्रकार की बातों से जिससे आप और हम प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उन तमाम बातों से ऊपर आपको मुझको उद्धार करने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के हर क्षेत्र में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है मेरे प्रिय हो। क्योंकि उसके पास, कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है जो संसार में कहीं पर भी नहीं है। उनके पास उद्धार करने का वो सामर्थ है मेरे प्रिय। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आज आपको मुझको हमेशा अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ऊपर रखना है, क्योंकि वही है जो आपका मेरा मार्गदर्शक है, वही है जो आपको मुझको बचाता है, वही है जो आपके लिए, मेरे लिए नए
नए द्वारों को खोलता है। जैसे मैंने पढ़ा मलाकी में, वही है जो आपके लिए मेरे लिए लड़ाई को लड़ेगा, वही है जो आपको मुझको नाश करने वाली शक्तियों के विरोध में खड़ा होगा मेरे प्रियो। इसीलिए आज आपको मुझको अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आप पढ़ते हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, जब आप दूसरा पद में कहता है, यहाँ पर कहता है ही अलोन इज माई सेफ प्लेस। प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारा सुरक्षित स्थान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है जो आपके लिए मेरे लिए सुरक्षित स्थान है। भजन संगीता में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, भजन संगीता 18:2 में साम 18 वर्स 2 में कहता है, साम 18 वर्स 2, यहाँ कहता है यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, और ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। परमेश्वर है जो आपको मुझको सुरक्षा देता है। एक और जगह में कहता है कि परमेश्वर आपका मेरा दृढ़ गढ़ है और आप और हम परमेश्वर में शरण ले सकते हैं। मेरे प्रिय हो, दाऊद ने परमेश्वर को चख लिया था। दाऊद कहता है जब वो राजा बना, नहीं, राजा बनने से पहले जब उसने गोलियत को मारा, तो गोलियत को मारने से पहले छोटा सा था, वो जंगल में अपने पिता के भेड़ बकरियों का रखवाला था, और उसने उस समय अनुभव कर लिया था, छोटे एज में, बहुत ही कम उम्र में, शायद 12-13 साल का था होगा। उसी समय में उसने अनुभव कर लिया था कि परमेश्वर मेरे लिए सुरक्षा है। क्योंकि जब कहता है गोलियत को मारते समय, मारने से पहले कहता है कि जब मैं जंगल में अपने पिता की भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा था, तो उस समय भालू और सिंह मेरे पिता के भेड़ बकरियों को ले जाता था। तब मैं उसके मुंह से अपने पिता के भेड़ बकरियों को छीन लेता था, और भालू के जबड़ों को, सिंह के जबड़ों को मैं फाड़ देता था। हालेलुया। दाऊद जब वो अकेला था, भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा था, तभी उसने महसूस कर लिया था कि प्रभु ही है जो मुझे सुरक्षा देगा, और मैं उस समय प्रभु की ही उपस्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता हूँ। और कहता है यहाँ पर कि परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए सुरक्षित स्थान है। भजन संगीता 18:2 कहता है कि वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्रिय, आपको मुझको सुरक्षित जगह में जाने के लिए आपसे मुझसे ज़्यादा हाइट हमको चाहिए, जो परमेश्वर स्वयं है। आपके लिए, मेरे लिए सुरक्षा की जगह परमेश्वर स्वयं है। सो कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर ही मेरा सुरक्षित जगह है, जहाँ पर मैं हर समय अपने आप को ला करके मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूँ। मेरे प्रिय हो, लेकिन दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर को अपना ऊंचा गढ़ माना है, जहाँ पर मैं अपने आप को सुरक्षित रख सकता हूँ। आज आपको, मुझको परमेश्वर को अपने लिए सुरक्षित स्थान बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नीचे कहता है, इसी का 2 का नीचे कहता है, नीचे कहता है His wrap around presence always protect me, कहता है उसकी जो उपस्थिति है, जिसने मुझे चारों ओर से घेर रखा है, वो हमेशा आपको, मुझको सुरक्षा देगी। मेरे प्रिय, बहुत ज़रूरी है आप और हम प्रभु की उपस्थिति में रहे, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति ही है जो आपको, मुझको सुरक्षा देगी। मेरे प्रिय हो, हम सिर्फ विश्वास करके
मैं बिलीवर हूँ इतना ही कह करके हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते। आपको मुझको सुरक्षित रहने के लिए हमें प्रभु के अधीन में, प्रभु के समक्ष में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मुझको बारिश से बचना है, अब बारिश का सीज़न आ गया है, बारिश की मौसम है, आपको मुझको बारिश से बचने के लिए घर के अंदर होना, रेनकोट पहनना या छाता लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप और हम कहेंगे कि नहीं मैं बच जाऊंगी बारिश से भीगने से, लेकिन मेरे पास छाता ना हो, रेनकोट ना हो, तो मैं नहीं बच पाऊंगी बारिश से भीगते हुए। सो बहुत ज़रूरी है कि आपको मुझको परमेश्वर के प्रेजेंस में, प्रभु की उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय, बहुत ज़रूरी है। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से आपको मुझको प्रभु की उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए बहुत सारी ऐसी बातों को आपको मुझको अपने से अलग करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैं बता रही थी, हारून का जो लाठी था, हारून के हाथ में भी नहीं था, वो अकेले उस कमरे में रखा गया था, अकेले, ठीक है। और जब वो वापस लाया गया तो उस हारून की लाठी में जीवन था। मेरे प्रिय, बहुत ज़रूरी है आज आपको मुझको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति ही है जो आपको मुझको सुरक्षा देती है। हमेशा आपको मुझको सुरक्षित, इवन मैं कहना चाहती हूँ आपका मेरा फाइनेंस, अगर प्रभु ने आपको मुझको धन संपत्ति दे करके आशीष दी है, उसमें आपको मुझको प्रभु के सुरक्षा के घेरे में, प्रभु के उपस्थिति में लाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने आपको मुझको हेल्थ दिया है, स्वस्थता दी है, इस स्वस्थता को मुझे प्रभु की उपस्थिति में लाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने मुझे परिवार दिया है, पति पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, पति पत्नी बच्चों को प्रभु की उपस्थिति में लाना बहुत ज़रूरी है। संबंध प्रभु ने आपको मुझको दिया है, उस संबंध को भी प्रभु की उपस्थिति में रखना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय हो। क्योंकि अगर हम उन तमाम बातों को अगर हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं लाते हैं तो वहाँ पर असुरक्षा की बातें आ सकती है, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें आ सकती है जिस वजह से उस क्षेत्र में हम असफल हो सकते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, सिर्फ मेरा आत्मिक जीवन, मेरा विश्वास ही मैं प्रभु की सुरक्षा में रखूंगी, प्रभु की उपस्थिति में रखूंगी, ये नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको मुझको हर प्रकार से वो अपनी उपस्थिति से घेरना चाहता है। जैसा नवदीप ने पढ़ा 2 क्रॉनिकल्स 5:11 से नीचे, जब नीचे शायद 14 कौन सा क्या कहते वर्ष में लिखा है कि परमेश्वर का बादल वहाँ पर आ गया, महिमा का बादल वहाँ पर आ गया, पूरे उस जगह को परमेश्वर ने अपने महिमा से भर दिया। और जब आप देखते हैं, इससे पहले जब आप शायद उत्पत्ति में या एक्सोडस में कहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को एक मंदिर बनाने की आज्ञा दी और कहता है कि मूसा ने मंदिर बना लिया, पूरा तंबू को खड़ा कर दिया। वहाँ पर जो कुछ भी चाहिए था, जो कुछ भी उस मंदिर के लिए चाहिए था, वो सबको खड़ा करने के बाद जब वो तैयार हो गया, सुंदर भवन वहाँ पर खड़ा किया गया, तब कहता है कि परमेश्वर का महिमा का बादल ने उस तंबू को घेर दिया। यानी उस तंबू के अंदर सब कुछ था, सब कुछ था जो उस तंबू में चाहिए, खूंटी से लेकर के, पर्दे से लेकर के, सब कुछ उस तंबू के अंदर था। और सब कुछ को परमेश्वर ने अपने महिमा से ढांप दिया। मेरे प्रिय, मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपका मेरा परिवार, आपका मेरा जीवन परमेश्वर का मंदिर है। वचन कहता है कि क्या तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप और हम परमेश्वर के मंदिर है। सो आपसे मुझसे संबंधित हर चीज को
आपको मुझको प्रभु की उपस्थिति में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपसे मुझसे संबंधित हर चीज़ में अपनी महिमा को वो लाना चाहता है, अपनी उपस्थिति को वो लाना चाहता है। इसीलिए कहता है दाऊद कि वो उसकी उपस्थिति मुझे सुरक्षा देती है। और एक्सोडस इसी में कहता है, एक्सोडस 13 का 21 और 22 में कहता है कि परमेश्वर इस्राएलियों के लिए आग का खंबा और बादल का खंबा बन करके अपनी उपस्थिति को वो दिया करता था। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर इस्राएलियों के समय में साक्षात रूप से बादल बन करके और अग्नि बन करके उनकी अगुवाई करता था, अपनी उपस्थिति को देता था। मेरे प्रिय, जब कुछ दिन पहले मैं बादल और अग्नि के बारे में सोच रही थी, कुछ पढ़ रही थी और अध्ययन कर रही थी, पता है बहुत सा क्यों परमेश्वर ने दिन में बादल का खंबा बना और रात में अग्नि का ज्वाला बना इस्राएलियों के लिए। जस्ट मैं अपने विचार में ये सोच रही थी, क्योंकि दिन में अगर हम संसार में देखने जाए, प्रकृति को देखने जाए, प्राकृतिक बातों को, तो दिन में धूप लगती है जिसके लिए हमें छाँव चाहिए, और रात अंधेरा होता है जिसके लिए हमें उजियाला चाहिए। लेकिन प्राकृतिक बातों से ऊपर अगर हम चलने जाएं तो आज संसार में बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो धूप की तरह हमारे आसपास चमकने लगती है, जो हमें हानि भी पहुंचा सकती है। उसके लिए मुझे क्या विचार आया कि बहुत सा समय संसार में चकाचौंध करने वाली बातें हो सकती है जो आपके मेरे विश्वास को हानि पहुंचा सकती है। संसार में कई ऐसे प्रलोभन की बातें हैं जो आपके मेरे उद्धार के जीवन को आक्रमण कर सकती है। संसार में कई ऐसी बातें हैं जो आपके मेरे प्रभु के प्रति समर्पण को, कलीसिया के प्रति समर्पण को, अपने उद्धार के जीवन के प्रति समर्पण को वो आक्रमण कर सकती है। उसका चकाचौंध करने वाली बातें हमें उसकी ओर आकर्षित कर सकती है। शायद इसीलिए परमेश्वर ने ये समय के लिए पूर्व में ही परमेश्वर ने एक बादल के रूप में उन्होंने एक उदाहरण को दिया, ताकि जो संसार से चकाचौंध करने वाली बातें, हमें आकर्षित करने वाली बातें हैं, वो बादल के रूप में परमेश्वर हमारे आगे आ करके हमें उन बातों को हमें धुंधला दिखाई देने के लिए, ओझल करने के लिए शायद परमेश्वर ने हम लोगों के लिए बीते कालों में ही इस्राएलियों को बादल का खंबा बन करके शायद उन्होंने दर्शन दिया, एक उदाहरण के रूप में। बहुत सा समय आपको मुझको प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए हमें ओझल होना भी बहुत ज़रूरी पड़ता है। संसार की बातों से हमें अलग होना भी बहुत ज़रूरी पड़ता है मेरे प्रिय। और रात को इस्राएलियों के लिए परमेश्वर आग का खंबा बन करके उन्होंने इस्राएलियों की अगुवाई की। बहुत सा समय शायद ऐसे परिस्थिति में जब दाऊद था, साम 62, हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। अंधेरा जैसा हमारे जीवन में समय आ सकता है। शायद हमें लगता है कि उपाय कुछ नहीं है, शायद हमें लगता है कि रास्ता मुझे कौन दिखाएगा। अगर उस समय आप और हम प्रभु के उपस्थिति में हैं तो भजन संगीता 119 का 105 के अनुसार वो आपके लिए, मेरे लिए दीपक और ज्योति बनेगा और वो हमें उजियाले के रूप में हमारी अगुवाई करेगा। उतना ही नहीं, परमेश्वर आपको मुझको सुरक्षा देगा मेरे प्रिय हो। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप और हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे मेरे प्रिय हो। बहुत ज़रूरी है कि आपसे मुझसे संबंधित जो भी बातें हैं उसे हम प्रभु की उपस्थिति में लाए। हमारा अपना जीवन, अपना परिवार, हर चीज़ को जो मुझसे संबंधित है, दिनों के जीवन से संबंधित है मेरे प्रिय हो, उसे हमें प्रभु की उपस्थिति में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु ही है जो आपका मेरा सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। उसके बाद जब आप और हम पढ़ते हैं नीचे, कहता है, जब आप और हम नीचे पढ़ते हैं कहता है कि वो हमारा चैंपियन डिफेंडर है। फॉर ही इज माई चैंपियन डिफेंडर। वो आपका मेरा
सुरक्षा देने वाला है मेरे प्रिय हो। जब आप और हम संघर्ष में होंगे, जब आप और हम कठिनाई में होंगे, जब आपको मुझको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं, किसी भी बात के लिए, मैंने कहा किसी भी, हमारा हेल्थ से लेकर के हमारा रिलेशन, हमारा फाइनेंस, जो कुछ भी है, अगर वहाँ पर हम फेल हो रहे हैं, हमारा जो विरोधी है वो हमें आक्रमण कर रहा है, तो मैं आज की सुबह कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपका मेरा चैम्पियन डिफेंडर है। और चैम्पियन सिर्फ 2000 ईयर्स 2000 वर्ष पहले ही नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चैम्पियन कल था, आज है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। वो आपका मेरा चैम्पियन डिफेंडर, वो कभी भी हारा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वचन कहता है कि वो हमेशा हमेशा एक समान रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कल था, आज है और युगानुयुग रहेगा, आपका मेरा चैम्पियन डिफेंडर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैम्पियन के पीछे भागे, पराजित के पीछे नहीं भागे, बल्कि चैम्पियन के पीछे हमें लगना है। क्योंकि चैम्पियन का क्या कहते हैं, फैन। चैम्पियन का क्या कहते हैं ब्रदर, फैन को क्या कहते हैं, फैंस को जो होते हैं ना, उनके पीछे लगने, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, प्रशंसक या कुछ भी कहें, बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं कहना चाहती हूँ कि आपका मेरा जो डिफेंडर है वो चैम्पियन है, उसके पीछे आपको मुझको लगना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहता है कि देयर इज़ नो रिस्क ऑफ फेलियर विथ गॉड। परमेश्वर में असफल होने का कोई भी रिस्क नहीं है। यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरे वचन पर बना रहेगा, दिन रात मेरे वचनों को ध्यान देगा, मेरे वचन का पालन करेगा, तो तू जहाँ कहीं जाएगा वहाँ पर तू सफल होगा और प्रभावशाली बनेगा। मेरे प्रिय, जब आप और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे, जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पालन करते हुए जिएंगे, जो वचन आपको मुझको परमेश्वर ने दिया है, इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन की चौकसी करेंगे, तो मैं बताऊं वहाँ पर असफल होने की बात है ही नहीं। व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों से कि मैं तुम्हें नीचे नहीं रखूंगा, बल्कि मैं तुम्हें ऊपर रखूंगा। मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं सिर बनाऊंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और ये प्रतिज्ञा आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ है। परमेश्वर में हाँ का हाँ और ना का ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपका मेरा हाँ का हाँ और ना का ना, आपका भी मेरा भी होना बहुत ज़रूरी है। होगा बीच में होगा तो वो वचन कहता है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो संसार और शैतान की ओर से है। सो इसीलिए वचन कहता है, पर यहाँ पर दाऊद ने मान लिया है कि परमेश्वर में अगर मैं भरोसा रखूंगा तो वो मुझे फेल होने, असफल होने नहीं देगा। लेकिन बहुत सा समय जांच के लिए समय भी आता है। इस्राएलियों के लिए जांच का समय आया और परमेश्वर ने जांचना चाहा कि इनके हृदय में क्या है। बहुत सा समय शायद हमारी प्रार्थना तुरंत सुनवाई ना हो, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म तुरंत ना हो, लेकिन वो समय हो सकता है कि हमारे हृदय में क्या है उस जांच करने का समय हो सकता है।
परमेश्वर जांचता है बहुत सा समय हमारे विश्वास को। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय हो कि आपको मुझको प्रभु पर भरोसा करना है। आपको मुझको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन की चौकसी करना है। और जब आप और हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चौकसी करेंगे तो वहाँ पर असफल होने की बात ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दिया है। उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए आपको मुझको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की चौकसी करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहता है, सो व्हाई वुड आई लेट वरी पैरालाइज मी। कहता है तो क्यों मेरी चिंताएं मुझे पैरालाइज करने दे। मेरे प्रिय हो, दाऊद कहता है जब वो अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहा तो उसने देखा मेरा परमेश्वर मेरा सुरक्षा है, मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मुझे फेल होने नहीं देगा, वो मुझे असफल होने नहीं देगा, वो मेरा उद्धार करता है, मुझे बचाने वाला है। इन तमाम बातों को कहने के बाद, अनुभव करने के बाद वो कहता है कि क्यों मैं अपने जीवन को चिंताओं के द्वारा अपने जीवन को पैरालाइज होने के लिए दूं। नहीं मेरे प्रिय हो, दाऊद कहता है कि वही चिंता क्यों मुझे पैरालाइज करे, क्यों मुझे लकवा मार दे। पता है बहुत सा समय हम लकवा मार देते हैं हमें। मैंने अनुभव किया है कई साल पहले, ठीक है, कई साल पहले ऐसा एक समय आया था जब ये पता है पास्टर्स का लाइफ थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है। सो ऐसा समय आया था मेरे लाइफ में भी जब परिस्थिति ने मुझे पैरालाइज जैसा बना दिया था, ठीक है। मैं अपने आप को अंदर मैंने बंद कर लिया था, कुछ बातों से अपने आप को नहीं खोल पा रही थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझसे बातें की ये भजन संगीता 62 से कि कोई भी चिंताएं, कोई भी फिक्र आपको मुझको पैरालाइज ना करे। पता है किस तरह से पैरालाइज होता है? बहुत सा समय रोग दुर्बलताएं हमें पैरालाइज करती है। कठिन परिस्थिति आपको मुझको पैरालाइज कर देती है। नकारात्मक बातें आपको मुझको पैरालाइज कर देती है। घटी कमी आपको मुझको पैरालाइज कर देती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें आपको मुझको पैरालाइज कर देती है। हमारे जीवन में ऐसा एक समय आता है जब आप और हम उन तमाम परिस्थितियों से घिर जाते हैं और हम सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर से मैं क्यों प्रार्थना करूं, क्यों बाइबल पढूं, क्यों संगति जाऊं। बहुत सा समय आप और हमारी परिस्थितियां आपको मुझको लगातार की संगति से वंचित करती है। आपको मुझको वो हमारे मन में ये बात डाल देती है कि मैं क्यों चर्च जाऊं, मैं क्यों संगति जाऊं। इब्रानी 10:25 के अनुसार मैं घर में ठीक हूँ, मैं अपने पास ठीक हूँ, मेरे पास ये घटी कमी है, मेरे पास वो घटी कमी है। इवन बहुत सा समय हम सुसमाचार सुनाने में भी हम वंचित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा घर का परिस्थिति ऐसा है तो कौन मुझे सुनेगा, किसको मैं बताऊंगी, कैसे मैं बोलूंगी। मैं घटी कमी में हूँ, मैं घटी का फिनेंशियली पैसे रुपए के क्षेत्र में मैं घटी कमी में हूँ और कैसे मैं लोगों को बताऊं कि प्रभु आपके लिए उपाय करेगा। रोग दुर्बलताओं की वजह से, घटी कमी की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, झगड़े की वजह से, असफलता की वजह से बहुत सा समय हम पैरालाइज हो जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरे प्रिय हो, दाऊद कहता है कि मैं अपने प्राण को बचाने के लिए वो भाग रहा था। उस समय वो कहता है कि चिंताएं मुझे क्यों पैरालाइज करे, चिंताओं को मुझे क्यों बांधने दूं मैं। हमें अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है। किसी के साथ हमारी अनबन हो गई,
हम संगति नहीं आते हैं, पति के साथ अनबन हो गया, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बीमारियां दुर्बलताएं आ गई, हम अपने आप को पीछे रख लेते हैं, घटी कमी आ गई, परेशानियां आ गई, समस्याएं आ गई, विभिन्न प्रकार के संघर्ष मेरे जीवन में हैं, हम पैरालाइज हो जाते हैं बहुत सा समय मेरे प्रिय हो। लेकिन मैं पूरी कलीसिया से कहना चाहती हूँ, मैं अपने लिए भी, अपने परिवार और पूरी कलीसिया के लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि हमें परिस्थिति पैरालाइज ना करे मेरे प्रिय हो। पत्रस में कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझे दो। प्रभु यीशु मसीह आपकी चिंताओं को लेना चाहता है, बशर्ते कि हमें उनको देना बहुत ज़रूरी है। वो तैयार है आपकी मेरी चिंता, परिस्थितियाँ, नकारात्मक परिस्थितियाँ, रोग, दुर्बलताएं, असफलताएं, घटी कमी, मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें, तमाम वो संघर्ष जो हम प्रतिदिन के जीवन में हम कर रहे हैं, उन तमाम संघर्ष को प्रभु यीशु मसीह लेना चाहता है। लेकिन कभी कभी हम खुद ही उन परिस्थितियों की वजह से हम घिर जाते हैं, हमारा पैर आगे बढ़ नहीं पाता है। कई 4-5 साल पहले मैंने एक वचन को शेयर किया था, पता नहीं आप सबको पता है नहीं पता है। मैं स्पिरिचुअल फाइट के बारे में बता रही थी, आत्मिक लड़ाई के बारे में बता रहे थे। बहुत सा समय हम फाइट करते हैं अपने हाथों से, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोगों की चंगाई के लिए, स्वस्थता के लिए, आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत सा समय हम अपने खुद के अंदर जो बेड़ी लगा हुआ जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते हैं, उसमें हम बंधे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं मेरे प्रिय हो। मैं कहना चाहती हूँ पूरी कलीसिया से, ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी मेरी परिस्थिति हमें बेड़ियों से ना बांधे मेरे प्रिय हो, क्योंकि पैर ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप और हम आगे बढ़ सकते हैं। हाथ कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन अगर पैर अस्वस्थ है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मुझको प्रभु पर भरोसा करना है कि प्रभु मैं आप पर भरोसा करती हूँ, क्योंकि आप मुझे सहायता करेंगे, क्योंकि आप मेरा सहायक है, आप मेरा उद्धार करता है, आप मेरा रक्षक है, आप मेरा चैंपियन है, आप मुझे असफल नहीं करेंगे। इसीलिए ये परिस्थिति मुझको बांध कर नहीं रखेगी, ये मुझे पैरालाइज नहीं करेगी। कुछ भी हो प्रभु, मुझे आगे बढ़ना है मेरे प्रिय। परिस्थिति आपको मुझको हमारे मन मस्तिष्क में हावी ना हो मेरे प्रिय। निर्णय आपका मेरा है। आपके मेरे जीवन में सकारात्मक नकारात्मक परिस्थिति दोनों हैं। आप ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि नहीं मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ, कोई ऐसा नकारात्मक परिस्थिति मेरे लाइफ में नहीं है, हम नहीं कह सकते। जहाँ पर नकारात्मक परिस्थिति होगी, सकारात्मक परिस्थिति होगी, वहीं पर कुछ ऐसी बातें हैं जो नकारात्मक है, जिससे प्रतिदिन आपको मुझको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन निर्णय आपका मेरा है कि हम उस संघर्ष में हम प्रभु को आगे रखें या हम आगे हो। दाऊद ने अपनी परिस्थिति में प्रभु को आगे रखा, और वचन कहता है कि परमेश्वर दाऊद के लिए ढाल बन करके वो खड़ा हुआ। और उसके बाद कहता है कि इवन व्हेन ट्रबल मल्टीप्लाई अराउंड मी, कहता इवन ट्रबल, समस्याएं मल्टीप्लाई होकर के एक के बाद एक मेरे जीवन में आए, तब भी वो समस्याएं मुझे पैरालाइज नहीं करेगी। ये निर्णय आपका मेरा है होना चाहिए मेरे प्रिय। जो मेरा कमिटमेंट प्रभु के साथ है, उस समर्पण को मुझको बनाए रखना है। आइसाया 59 वर्स 19, यसाया 59:19 में कहता है कि दुश्मन अगर बाढ़ की नाई आ जाए, पवित्र
आत्मा वहाँ पर विजय के झंडा को खड़ा करेगा। हालेलुया। अगर आपने मैंने परमेश्वर को अपना डिफेंडर मान लिया है, उद्धारकर्ता सेवियर मान लिया है, तो परिस्थिति मल्टीप्लाई करके आने के बावजूद परमेश्वर वहाँ पर विजय के झंडा को खड़ा करेगा, क्योंकि परमेश्वर को हमने आगे रख दिया है। ठीक है, परमेश्वर को हमने आगे रखा है। अगर आप और हम आगे जाएंगे, परमेश्वर, पौलुस कहता है तुम पवित्र आत्मा के ना तो आगे ना तो पीछे, बल्कि पवित्र आत्मा के साथ साथ चलो। जब आप और हम परमेश्वर को आगे रखते हैं तो वो हमारे लिए डिफेंडर बनता है। उसके बाद जब आप और हम पढ़ते हैं नीचे, जब आप और हम पढ़ते हैं 7 में कहता है, 7 में कहता है गॉड्स ग्लोरी इज ऑल अराउंड मी। जैसा हमने पढ़ा 2 क्रॉनिकल्स 5:14 में शायद कहता है कि परमेश्वर की महिमा उस जगह को घेर दिया है। उसी तरह से मेरे प्रिय, जब आप और हम परमेश्वर का अपना सब कुछ मान लेंगे, परमेश्वर की जो महिमा है वो महिमा आपको मुझको घेर लेगी। और जब परमेश्वर की महिमा आपको मुझको घेर लेगी तो वहाँ पर अंधकार की बातों का प्रवेश होना तो नामुमकिन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंधकार और ज्योति का क्या मेल जोल है ना। अंधकार और ज्योति का कुछ मेल नहीं है। जहाँ पर अगर ये रूम अंधेरा हो जाए, एक बल्ब ही ऑन हो जाए तो पूरा रूम उजियाला हो जाएगा। मेरे प्रिय, वचन कहता है कि परमेश्वर स्वयं आपको मुझको अपनी महिमा से वो भर देगा। और जब परमेश्वर की महिमा आपके मेरे जीवन में आएगी तो वहाँ पर वो तमाम परिस्थिति लकवा मार जाएगा परिस्थितियों को। क्योंकि जैसा नवोदित ने पढ़ा 2 क्रॉनिकल्स 5:14 में कहता है कि परमेश्वर का बादल जब वहाँ पर आ गया तो याजक लोग सेवा नहीं कर पाए, सब स्तंभ रह गए। ठीक है, यही कहता है। और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में आएगी, जब परमेश्वर की महिमा आपके मेरे परिवार में आएगी, मेरे प्रिय, मैं कहना चाहती हूँ वो तमाम परिस्थितियाँ, वो समस्याएं, वो गड़बड़ी, वो अनहेल्दी बातें, अस्वस्थता की बातें, रोग दुर्बलता की बातें, घटी कमी की बातें, हर प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग की बातें, हर वो परिस्थिति जिसके साथ हम जूझ रहे हैं, जिसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब इनएक्टिव हो जाएगा, वो पैरालाइज हो जाएगा। सिर्फ वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होगी। मेरे प्रिय हो, वहाँ पर सिर्फ परमेश्वर की महिमा होगी। हर एक वो काम वहाँ पर खत्म हो जाएगा। मेरे प्रिय हो, इसलिए यहाँ कहता है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर की महिमा मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय हो कि आज आपका मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा से भरना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रिय हो, आप और हम परमेश्वर की महिमा से भरे हुए लोग, आपका परिवार, मेरा परिवार परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ परिवार होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की महिमा ही है, परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो उन तमाम बातों को अलग कर देती है जिन बातों के द्वारा आप और हम घिरे हुए हैं। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर को आपके मेरे परिस्थिति में हस्तक्षेप करना जरूरी है। मेरे प्रिय हो, लेकिन परमेश्वर आपकी मेरी परिस्थितियों में तब ही हस्तक्षेप कर सकते हैं जब हम कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरा उद्धार करता है। तब परमेश्वर आपके मेरे परिस्थिति में हस्तक्षेप कर सकते हैं जब हम कहते हैं कि प्रभु आप ही मुझे इन तमाम बातों से निकाल पाएंगे, क्योंकि आप मेरा उद्धार करता है। मेरे प्रिय हो, परमेश्वर की महिमा आपके मेरे जीवन में आनी बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर की महिमा आपके मेरे जीवन में आएगी, मेरे प्रिय हो, हर वो
जिससे हम घिरे हुए हैं, हर वो परिस्थिति जिसका हम सामना कर रहे हैं, उन तमाम बातों में परमेश्वर आपको मुझको अलग करेगा, छुटकारा देगा मेरे प्रिय। इसीलिए कहता है दाऊद कि परमेश्वर की महिमा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। और कहता है नीचे, माई लाइफ गिविंग स्ट्रेंथ, वो कहता है परमेश्वर की महिमा और मेरे जीवन में जीवन देने वाला बल स्वयं परमेश्वर है। मेरे प्रिय, आज आपको मुझको बल देने वाला, साहस देने वाला, सामर्थ्य देने वाला कौन है? किस बात को देख करके हम अपने आप को बलवंत समझते हैं मेरे प्रिय? किस बात को देख करके हम अपने आप को जीवित पाते हैं मेरे प्रिय? कहता है दाऊद कि परमेश्वर आप मेरा जीवन देने वाला, आप मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा सामर्थ्य है मेरे प्रिय। यूहन्ना 14:6 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आपको मुझको जीवन देने वाला, आपको मुझको सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। जब आप पढ़ते हैं इज़ेकियल 47:7-9 में कहता है कि परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से एक नदी बह रही है, वो नदी जीवन का नदी है। और वो नदी जहाँ पर भी जाएगी उसके आसपास के पेड़ पौधे ताज़ा बने रहेंगे। और वो नदी जहाँ कहीं पर भी जाएगी और उस नदी के साथ अगर कोई ताल मिल गया, कोई दूसरा नदी मिल गया, तो कहता है कि वहाँ के जीव जंतु जिएंगे। हालेलुया। इज़ेकियल 47 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मेरे प्रिय। आज अगर हमको लगता है कि किसी क्षेत्र ऐसा है मेरे जीवन का, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, अगर लगता है कि वहाँ पर जीवन रहित वो क्षेत्र है मेरे प्रिय हो, मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नदी को अपने जीवन में बहने दे। आप और हम प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन के नदी को ना रोके मेरे प्रिय हो, ना रोके। हमें प्रभु के सेवकाई को आपको मुझको चाहिए। पता है बहुत सा समय में क्या प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे आपकी सेवकाई दीजिए। बहुत सा समय हम पास्टर्स, हमारे ऊपर हमारे सीनियर पास्टर्स हैं, हम उनसे बातें करते हैं, उनके साथ मीटिंग होती है, लेकिन बहुत सा समय हम मतलब हमें सेवकाई देने वाला प्रेजेंट रूप में, वर्तमान में या फिजिकली हमें नहीं मिलता है। बहुत सा समय मैं वचनों को सुनती हूँ जिसके द्वारा मुझे स्ट्रेंथ मिलता है, लेकिन ज़्यादातर मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मुझे आप सेवकाई दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी सेवकाई चाहिए, मुझे आपका जीवन चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे बल चाहिए, मुझे ताकत चाहिए, मेरे विश्वास को बढ़ना है। बहुत सा समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि प्रभु मेरे विश्वास का भी उपाय करे। बहुत सा समय हो सकता है मैं विश्वास में थोड़ा कमज़ोर पड़ जाऊँ, इसीलिए मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु मेरे विश्वास का भी आप उपाय कीजिए, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे ताकत दीजिए। प्रतिदिन के संघर्ष में प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे जीवित रहना है आत्मा में। शरीर तो 80-90 साल के बाद चला जाएगा, ये आत्मा को अनंत तक जीवित रहना है, मेरे आत्मा को जीवित रहना है। कोई भी परिस्थिति मेरे उद्धार को कम न करे, कोई भी परिस्थिति मेरे जो आत्मिक जीवन, आत्मिक व्यक्ति है उसे दुर्बल ना बनाए मेरे प्रियो। शरीर में अगर हम हिष्ट पुष्ट हैं, बलवंत हैं, लेकिन अगर आत्मिक व्यक्ति दुर्बल है, हम सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति दुर्बल होने अगर है तो हमारा उसका असर हमारे मानसिक जीवन में पड़ता है, हमारी सोच में पड़ता है। और जब ये सोच दुर्बल हो जाए मेरे प्रियो, तो हम निर्णय में आ जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि प्रभु मुझे आपका सामर्थ्य चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, ताकि मैं जीवित रह सकूं आत्मा में, मानसिक तौर से,
शारीरिक तौर से चंगाई को प्राप्त कर सकूं। मेरे प्रिय, बहुत ज़रूरी है। आप आज आपको मुझको प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु, जीवन देने वाला जीवन आप है, सामर्थ्य देने वाला जीवन आप है। संघर्ष में लड़ाई लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए, और वो सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ देता है, क्योंकि उनके पास वो जीवन का जल है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा ताज़ा और हमेशा बहता रहने वाला वो जीवन परमेश्वर के पास है। इसीलिए आपको मुझको चाहिए कि हम हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को हम विश्वास करें। और अंत में मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने कहा है, जब 11 में पढ़ते हैं, 11 में, हाँ 11 में जब आप पढ़ते हैं, कहता है ऑल द स्ट्रेंथ एंड पावर यू नीड फ्लोज फ्रॉम मी। कहता है हर वो सामर्थ, हर वो शक्ति, हर वो जीवन जो तुम्हें चाहिए वो सिर्फ मुझसे बहता है। मेरे प्रियो, आज आपको मुझको जो जीवन चाहिए, आपको मुझको जो सामर्थ चाहिए, आपको मुझको जो हौसला चाहिए, आपको मुझको जो शांति चाहिए, आनंद चाहिए, छुटकारा चाहिए, विजय चाहिए, आपको मुझको वो आनंद जो संसार हमें नहीं देती, वो आनंद चाहिए, तो तमाम बातें सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही बहता है। और अंत में 12 में परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर कहता है, ऑल द लव यू नीड इज़ फाउंड इन मी। कहता है हर वो प्रेम जो आपको चाहिए वो सिर्फ तुम्हें मुझसे मिलेगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, दाऊद कहता है, दाऊद को पता था कि परमेश्वर मुझे इन तमाम परिस्थितियों से निकालेगा, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा उसने परमेश्वर से ये प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे वो प्रेम चाहिए जो संसार मुझसे प्रेम नहीं कर सकता, जो संसार से मुझे नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है कि जो प्रेम तुम्हें चाहिए वो सिर्फ मुझसे ही तुम्हें मिलेगा। अंत में मेरे प्रिय, मैं इतना कहना चाहती हूँ, परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती है जाती है, दुर्बलताएं हमारे जीवन में आती है जाती है, कभी हम अस्वस्थ हैं, कभी हम स्वस्थ हैं, कभी घटी कमी है, कभी प्रशस्तता है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कभी अच्छा प्रेम वहाँ पर है। ठीक है, ये तमाम बातें तो हमारे जीवन से संबंधित है। अगर हम कहेंगे कि नहीं ये तमाम बातें मेरे जीवन में नहीं होता है, तो मुझे प्रश्न होता है। पता नहीं आपको प्रश्न होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे प्रश्न होता है कि कोई कह दे कि कोई भी नकारात्मक परिस्थिति मेरे जीवन में नहीं है, मैं संघर्ष नहीं कर रही हूँ, अगर कोई कह दे तो मुझे प्रश्न होता है। आपको होता है नहीं मालूम, लेकिन मुझे प्रश्न होता है। ये तमाम बातें आपके मेरे जीवन से संबंधित एक सच्चाई है, लेकिन इन तमाम बातों के ऊपर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है, और जिस प्रेम को आप चाहते हैं, जिस केयर को आप चाहते हैं, जिस उद्धार को आप चाहते हैं, मैं चाहती हूँ वो सिर्फ परमेश्वर से ही मिलता है। मेरे प्रियो, वो प्रेम जो अगापे प्रेम के नाम से जाना जाता है, वो प्रेम जो स्वार्थ रहित का प्रेम है, वचन कहता है कि वो प्रेम सिर्फ मुझसे ही बहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ कि आपको मुझको उसी प्रेम के अंदर में जाना है, क्योंकि कोई अगर आपसे बेहद प्रेम करता है तो वो आपके लिए सैक्रिफाइस भी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, लेकिन उतना सैक्रिफाइस नहीं जितना मेरा प्रभु ने मेरे लिए किया है। हालेलुया। उतना सैक्रिफाइस, उतना बलिदान वो नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, बच्चे हो, माता पिता हो, पति हो, पत्नी हो, परिवार के लोग हो, कोई भी हो, शायद हम पास्टर भी ना करें आपके लिए उतना बलिदान जितना प्रभु ने मेरे लिए किया है। हालेलुया। तो वो बलिदान जो स्वार्थ रहित का बलिदान था,
और उस स्वार्थ रहित का बलिदान ही उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उस बलिदान के पीछे उन्होंने अपने प्रेम को जाहिर किया। इसीलिए कहता है यहाँ पर कि परमेश्वर आपसे मुझसे वो प्रेम करता है जो प्रेम आपको मुझको चाहिए। आज आप और हम किस प्रेम के पीछे हम जा रहे हैं, किस प्रेम के पीछे हम भाग रहे हैं, हमें सोचना है। हमारे लाइफ में प्रथम परमेश्वर के प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रेम आपको मुझको संतुष्ट करता है। पता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपको मुझको हमारी हर परिस्थिति में संतुष्ट करता है। हर परिस्थिति में आपको मुझको हौसला देता है। हर परिस्थिति में वो आपको मुझको साहस देता है। हर परिस्थिति में वो आपसे मुझसे कहता है कि मैं हूँ। किसी ने बाइबल में एक घटना है, मुझे उतना स्पष्ट नहीं है, वहाँ कहता है कि शायद मूसा ने पूछा होगा, मूसा को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो पूछा, आप कौन हैं कि मैं बताऊं इस्राएलियों कि आप कौन हैं? तो परमेश्वर कहता, मैं हूँ जो हूँ। हालेलुया, मैं हूँ जो हूँ। वही परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है। जब आप और हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे मेरे प्रिय हो, जब आप और हम परमेश्वर के उस महान प्रेम को हम लेंगे, तो वो प्रेम आपको मुझको हर परिस्थिति में वो हमें सहायता करेगा। वो नहीं त्यागेगा, वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमेशा वो संभाले रहेगा मेरे प्रियो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज आपको मुझको चाहिए कि हम हर परिस्थिति में हमें प्रेम करने वाला, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर की ओर हम ताकते रहे, भरोसा करें। वचन कहता है, इब्रानी में कहा है, इसलिए तुम ऐसे गवाहों के बादल से घिरे हुए हो, तो हर उलझाने वाली बातों को अलग करके जिस दौड़ में तुम्हें दौड़ना है, धैर्य के साथ दौड़े और तुम्हारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को लगाए रखे। हालेलुया, आपका मेरा उद्धार करने वाला श्री प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए आपको मुझको कोई भी परिस्थिति पैरालाइज ना करे, बल्कि उसे हम इधर उधर हटा करके हमारा जो उद्धार करने वाला है उसकी ओर हम अपने दृष्टि को लगाए रखें। क्योंकि समय आएगा आप और हम गवाही देंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए अद्भुत काम किया है। हर परिस्थिति में उन्होंने आपको मुझको संभाला। और जब दाऊद के जीवन को देखते हैं तो दाऊद ने अपने पुत्र से लड़ाई नहीं लड़ी, तब भी दाऊद भाग रहा था और अबशालोम उसको मारने के लिए, अपने पिता को मारने के लिए वो दाऊद का पीछा कर रहा था। करते करते परमेश्वर ने ही उसको मारा, अबशालोम को। वो एक पेड़ का जो टहनी था उसमें वो फंस करके वो वहीं पर उलझ करके वो मर गया। मेरे प्रिय, मैं कहना क्या चाहती हूँ, अगर आप और हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपकी परिस्थितियाँ अपने आप आपके जीवन से हट जाएगी। प्रभु एक ऐसा काम करेगा कि आपकी परिस्थिति वहीं पर उलझ जाएगी, दोबारा आपका पीछा नहीं करेगी। हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद। ये समय के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। फिर से एक बार प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति में हम रह पाए। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पिता, हम भीतर आते समय और बाहर जाते समय प्रभु, अपने परिवार में रहते हुए, अपने नौकरी व्यवसाय में जाते हुए प्रभु, इवन हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में जाते हुए भी प्रभु, और घर आते समय भी प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे प्रभु। हर प्रकार से प्रभु आप हमें ढांपे रखे प्रभु। पिता प्रभु, हमारे परिवारों में आपकी उपस्थिति रहे प्रभु जी। हमारे जितने प्रियजन प्रभु जो बाहर है प्रभु, अपने परिवार से दूर है, हम प्रार्थना करते उनके जीवन में भी आपकी उपस्थिति रह सके प्रभु जी। धन्यवाद देते इस तरह से प्रभु आपने हमें यह सुंदर मौका दिया प्रभु। महिमा प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हुए यीशु प्रभु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक साथ आशीष मांगेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे।
आमेन।